लखन लखे लक्ष्मण जी जब माता को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये स्नेह बस कर काजू, आज तो माता का स्नेह सारा काम बिगाड़ देगा, ये मुझे जाने नहीं देंगे लग रहा है। लक्ष्मण जी के मन में ऐसी भावना है। लेकिन जब सुमित्रा जी ने देखा कि ये समय उचित नहीं है, ये समय मेरे विलाप करने का नहीं है, क्योंकि राम तैयार है वन जाने के लिए, तब वो धैर्य धारण करती हैं और लक्ष्मण जी से जो बातें कहती हैं वो शायद ही संसार की कोई माँ कहेगी। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण, यदि राम और सीता वन को जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुमको भी उनके साथ जाना चाहिए। और लक्ष्मण जी मौन होकर के अपनी माँ को देखते रह जाते हैं कि धन्य हो गया मैं ऐसी माँ पा करके। एक पुत्र भरत की सेवा में, दूसरा मैं हूं। और लक्ष्मण जी के मन में संदेह था कि माँ जाने की आज्ञा देगी या नहीं देगी, लेकिन सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि जाओ पे राम सी ये बन जाए, यदि राम बन जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है। और अगला वाक्य क्या कहती हैं, क्या कहती हैं कि तात तुम्हार मात बहते ही, आज के बाद से याद रखना कि तुम्हारी माता सीता है और तुम्हारे पिता राम है, अब तुम मुझे याद मत करना पुत्र। और वो वन जा रहे हैं, तुम कह रहे हो तुम्हें पता है वो वन क्यों जा रहे हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं मैया को। सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हारे भाग राम बन जाए कि पुत्र तुम्हारे भाग्य से राम वन को जा रहे हैं, क्योंकि 14 वर्ष का सेवा करने का अवसर अब तुम्हें मिलने वाला है। योगी मुनि जिनकी तपस्या करते रह जाते, चरणों की धूल तक नहीं मिलती, उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। और तुम कह रहे हो कि राम वन जा रहे हैं पुत्र, अब वन तो ये अयोध्या होने जा रही है। क्यों कि अवधि तहां जहाँ राम निवास हो, अयोध्या वहां है जहां राम जी निवास करते हैं, तहां ये दिवस जहां भानु प्रकाश हो। अरे वन तो अब ये होने जा रहा है जहां से राम जाएंगे, और राम जहां जहां जाएंगे वहां वहां अयोध्या होगी। लक्ष्मण जी एकटक अपनी मां को देखते और हृदय में प्रणाम करते हैं। कितने जन्मों तक मैंने पुण्य किया होगा तो मुझे ऐसी मां मिली है जिसने एक बार भी अपने विषय में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी। वो क्या सोचती हैं कि राम को कोई दुख नहीं होने पाए, राम को तकलीफ ना होने पाए, भले ही मैं दुख ले लूंगी। और कहती हैं कि तुम मुझे याद मत करना, अगर 14 वर्ष में तुम मुझे एक क्षण के लिए भी याद कर लिए तो मैं समझ जाऊंगी कि राम की सेवा में मैं बाधक बन गई, तुम मुझे भूल जाना। हाँ लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगी। किस लिए याद रखूंगी? कहती है मैं तुम्हें याद रखूंगी क्योंकि संसार में उसी माँ का पुत्र का जन्म देना सार्थक होता है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। नतरु बाज भलीबाद बियानी, श्री रामचरितमानस में अगला वाक्य तुलसीदास जी ने लिखा है कि नतरु बाज भलीबाद बियानी। बियानी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पशुओं के लिए किया जाता है। कहा कि कोई स्त्री यदि अपने बालक को जन्म देती है और उसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं होता है तो मानिए कि उसने पशु जैसे पशु अपने बालक को जन्म देते हैं वैसे ही उसने अपने बालक को जन्म दे दिया। जन्म देना उसी का सार्थक होता है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, उसी का कोख धन्य माना जाता है।